नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज है 28 सितंबर, दिन है सोमवार का। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में। जैसा कि आपको पता है, आप यहां पर सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, खेती, किसान और गाँव आत्मनिर्भर भारत का आधार। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। और आज विश्व पर्यटन दिवस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देखो अपना देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में हमारी विशेष श्रृंखला के अंतर्गत बुलेटिन की शुरुआत हम बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में पंचायती राज व्यवस्था पर कहा था कि हम सब इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ दोस्तों, फ्रेंड तो मेरे घर के दोस्त रहें, लेकिन वो उनके हाथ में हिंदुस्तान का राज नहीं आ सकता। तो किसके हाथ में? आप लोगों के हाथ में। लेकिन जो मिस्कीन 60 करोड़ देहात में पड़े हैं, हिंदू कहो, मुसलमान कहो, कोई भी कहो, उन सब मिस्कीनों का राज होने वाला है। उनका नाम पंचायती राज है। वो राज के लिए हम सब काम कर रहे हैं और सब जहमत उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों और गांवों के सशक्त होने पर ही भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र, किसान और गांव ही आत्मनिर्भर भारत का आधार है। उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में कृषि क्षेत्र ने अपना दमखम दिखाया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि हाल के समय में किसानों ने खुद को अनेक बंदिशों से आज़ाद किया है, अनेक मिथकों को तोड़ने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपने फल और सब्जियों को कहीं भी किसी को भी बेचने की ताकत है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है। फल सब्जियों के लिए ही नहीं, बल्कि खेत में वे धान, गेहूं, सरसों, गन्ना, जौ कुछ भी उगा रहे हैं, उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां दाम मिले वहीं पर बेचने की अब उनको आज़ादी मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कहानी सुनाने की कला पर विस्तार से बताया कि कैसे यह हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रही है। हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग और अग्रज कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते थे। श्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को याद किया, जिनकी कल 28 सितंबर को जयंती है। उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 2 अक्टूबर को होने वाली जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री ने भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद किया, जिनकी जयंती 11 अक्टूबर को है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,20,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 96,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 22,000 से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले में 24 घंटों के दौरान 478 नए मरीज सामने आए। राजधानी भोपाल में 303 संक्रमित मिले हैं। देवास जिले में 45, उमरिया में 23, मुरैना में 11, सिवनी 20, अशोकनगर 3, नीमच 22। वहीं नीमच में कल 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित 10 बिस्तर वाले कोविड आईसीयू यूनिट का लोकार्पण किया गया। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने कल अपने 9 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए। इनमें जावरा से पंकज उपाध्याय, सुमावली से अजब कुशवाहा, ग्वालियर पूर्व से सतीश सिकरवार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्ला, मुंगावली से कन्हैयाराम लोधी, सुरकी से सुश्री पारुल साहू, मंधाता से उत्तम राज नारायण सिंह, बदनावर से अभिषेक सिंह टिंकू, सुभासरा से राकेश पाटीदार शामिल हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत प्रदेश के कोरोना योद्धाओं के सम्मान में भोपाल के मिंटो हॉल में आज सुबह 11 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सभी चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को सेवा सम्मान एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना योद्धाओं को सम्मानित कर उनसे संवाद भी करेंगे। कल विश्व पर्यटन दिवस है। ये दिवस लोगों में पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस पर कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने आज देखो अपना देश कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी देशवासियों
और प्रदेशवासियों को शुभकामना देते हुए कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास में पर्यटन का बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश में भी पर्यटन विकास की असीम संभावना है। प्रदेश सरकार पर्यटन के विकास के लिए ऐसी सभी संभावनाओं पर काम कर रही है। अंत में कुछ समाचार संक्षेप में। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का कल सुबह नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। 82 वर्ष के थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने जसवंत सिंह की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। आदिम जाति कल्याण विभाग ने अनुसूचित जनजाति के छात्रावास और आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति बढ़ाकर बालकों के लिए 1300 और बालिकाओं के लिए 1340 रुपये प्रति माह कर दी है। सीहोर जिले में इन दिनों जिला लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल परीक्षण एवं स्वच्छता पखवाड़ा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लोगों की जागरूकता के लिए तरह तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। खंडवा में मलेरिया, डेंगू जैसी मच्छर काटने से होने वाली बीमारियों के बचाव के मद्देनजर बाढ़ स्तर पर फॉगिंग करने का कार्य आरंभ किया गया है। नगर निगम द्वारा देवास में कोविड-19 की महामारी से बचाव हेतु नियम का पालन नहीं करने वाले लोगों और दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई। आज की खबरों में इतना ही। कल मिलते हैं। धन्यवाद।